नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको आपकी किताब का पाठ 4 कार्बन व उसके यौगिक समझाऊंगा। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है आगे की क्लासों के लिए भी, जो बच्चे साइंस या विज्ञान विषय से पढ़ना चाहेंगे 11वीं 12वीं के लिए, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कार्बन व उसके यौगिक। बच्चों हमारे पास बहुत सारे तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन हम कार्बन उसके यौगिक ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये विशेष है। हमारे चारों तरफ दो ही प्रकार के यौगिक हैं, एक तो वो जिनमें कार्बन पाया जाता है और एक वो जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, यानी कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसी आधार पर जो रसायन विज्ञान है उसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। बच्चों कार्बनिक यौगिक क्या है? मैंने कहा कार्बनिक यौगिक वो हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, जैसे मीथेन है, इथेन है। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तेल है, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। हमारे व्यवहार में कार्बनिक यौगिक बहुत ज़्यादा है और उनके हमारे चारों तरफ उनकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा कार्बनिक रसायन यानी कार्बनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक रसायन का कुछ थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये जो कार्बनिक यौगिक हैं, पहले हमारी ऐसी अभिधारणा थी कि हम इन्हें बना नहीं सकते, ये प्रकृति में ही पाए जाते हैं। कार्बनिक रसायन के बारे में था जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत ये किसने दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था और ये कहा था कि जीवों के अंदर ही ऐसी क्षमता है जो कार्बनिक यौगिक उनके अंदर बनते रहते हैं, लेकिन वो चाहे तो खुद प्रयोगशाला में या कहीं पर कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकता। पूरा जो जीव है ये, इसमें कार्बनिक यौगिकों की भरपूर मात्रा है। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं, पेड़ पौधों में कार्बनिक यौगिक हैं। तो जितने भी जीव हैं उनमें अधिकांश यौगिक जो हैं वो कार्बनिक यौगिक हैं। लगभग 90% से भी ज़्यादा जो यौगिक हैं जीवों के अंदर वो कार्बनिक यौगिक हैं। तो बर्जीलियस का ऐसा मानना था कि जीवों में ही ऐसी शक्ति है जो कार्बनिक यौगिक बना सकती है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर, इन्होंने इस सिद्धांत को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक बनाया जिसका नाम है यूरिया। फार्मूला होता है NH2CO NH2। उन्होंने प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक बनाकर दिखा दिया और जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। तो बच्चों ये कुछ पुरानी बातें हुई, आगे फिर बढ़ते हैं। तो मैंने बताया आपको कि यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक में जैसे आपका NaCl है, वाटर है, H2O है। तो जिनमें कार्बन मुख्य अवयव होता है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जिनमें कार्बन है लेकिन वो कार्बनिक नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और जितने भी कार्बोनेट होते हैं ये है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन तो है लेकिन ये कार्बनिक नहीं है, ये अकार्बनिक ही माने जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि कार्बनिक यौगिक क्या है और अकार्बनिक यौगिक क्या है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और कार्बन की तरफ चलते हैं, क्योंकि पाठ का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो पहले थोड़ा सा कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है, उसका प्रतीक C है। इसका परमाणु क्रमांक है इसका 6 और इसकी पहली जो कक्षा K है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 4 इलेक्ट्रॉन है।
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका जो परमाणु भार है वो 12 है। ठीक है। वैसे कार्बन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, उसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक का परमाणु भार 12 होता है, दूसरे का 13 होता है और एक का 14 होता है। तो कार्बन 3 तरह का होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। जो कार्बन 14 है ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो प्रकृति में स्वतः ही विघटित होता रहता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, यानी कार्बन की जो बाहर वाली कक्षा है जिसे संयोजी कक्षा भी कहते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी कक्षा को पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास 4 है तो ये 4 और ले सकता है या 4 ले सकता है। तो कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है वो उसकी संयोजकता होती है। तो यहाँ पर जो कार्बन की संयोजकता है वो 4 है। ठीक है। इस संयोजकता को मैं इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकता हूँ रेखाओं के द्वारा, ऐसे 4 संयोजकता है कार्बन। ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन में आबंध। कार्बन में किस प्रकार के बंध बनाने की क्षमता होती है। देखो बच्चों, बंध 2 प्रकार के होते हैं, अगर आपने सुना हो तो। बंध 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 आयनिक बंध, या फिर विद्युत संयोजक बंध। इन्हें आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। नंबर 2 होता है सह संयोजक बंध। एक तीसरा प्रकार भी है, लेकिन मुख्यतः ये 2 प्रकार के ही होते हैं, आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध, और दूसरा है सह संयोजक बंध। अब ये आयनिक बंध कब बनता है, विद्युत संयोजक बंध कब बनता है, जब 2 परमाणु के बीच में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा ले। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा लेगा, तो इस प्रकार जो बंध बनेगा उनके बीच में वो आयनिक बंध होगा। और अगर साझा करके बनेगा इलेक्ट्रॉनों का, 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, क्या हो रहा है, साझा। ठीक है। ऐसा जो बंध होता है उसे हम सह संयोजक बंध कहते हैं। और कार्बन में सह संयोजक बंध बनाने की प्रकृति होती है। कार्बन कैसा बंध बनाता है, सह संयोजक, सभी के साथ सह संयोजक बंध बनाता है। ठीक है। जैसे मैं मीथेन का बनना आपको समझाता हूँ। मीथेन कैसे बनाएं। मीथेन का सूत्र होता है CH4। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 चाहिए। अब ये 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं तो वो इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कार्बन के साथ किया हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो उसके पास 2 हो गए साझा करके। इस प्रकार ये हमारा कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन पा लिए। सह संयोजक बंध को एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम इस अणु को इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक लाइन 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा, अगर 2 लाइन होंगी तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा, और अगर 3 लाइन होगी तो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा। एक साथ अगर 1 लाइन बन रही है 2 परमाणु बीच में तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। अगर 2 लाइनें बन रही है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, और 3 लाइन बन रही है तो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। इसे कहते हैं एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं त्रिकबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से इनको ध्यान रखेंगे। कार्बन में कैसा आबंध बनता है, सह संयोजक आबंध बनता है, यानी इलेक्ट्रॉनों से साझा करके जो बंध बनता है उसे सह संयोजक बंध कहते हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप क्या है, यानी कार्बन के दूसरे रूप। कार्बन के दूसरे रूप क्या है ये, तो बच्चों
आप जानते हैं कि एक पदार्थ कई रूपों में पाया जाता है। आपने कक्षा 8 में भी इसके बारे में सुना होगा। तो मैं ये जो 2 टॉपिक हैं आपको ये अगली कक्षा में पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इतना ही कक्षा में पढ़ा दिया। इसको अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा एक साथ, क्योंकि ये थोड़े टॉपिक समझने में थोड़े कठिन हैं और बड़े भी हैं, तो इसलिए बहुत थोड़ा पढ़िए इस पाठ। तो बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद।